नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। खेलों में खेल की भावना सबसे महत्वपूर्ण होती है, लेकिन राजनीति खेल की भावना को भी प्रभावित करने लगी है। आज हम बात कर रहे हैं पेरिस ओलंपिक की, जहां भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट को अपने वर्ग में 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण कुश्ती से अयोग्य घोषित कर दिया गया। विनेश फोगाट ने फाइनल मुकाबले में अपनी जगह बनाई थी। इससे पूरे देश को एक उम्मीद थी कि सिल्वर या गोल्ड, इन दोनों में से कोई एक पदक भारत को जरूर मिलेगा। विनेश फोगाट का फाइनल में पहुंचना दूसरे मायने में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो भारतीय महिलाओं में पहली महिला पहलवान है जिन्होंने ओलंपिक के फाइनल में जगह बनाई है। विनेश फोगाट का अपना कैरियर बहुत महत्वपूर्ण रहा है। बहुत ही अच्छी वो महिला खिलाड़ी हैं। उनकी जो कुश्ती प्रतियोगिताएं रही हैं 2013 से लेके उन्होंने तमाम सारे प्रतियोगिताओं में गोल्ड, सिल्वर, कांस्य ये पदक जीते हैं। एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ और नेशनल, वर्ल्ड जो कुश्ती प्रतियोगिता होती रही है सभी में। ऐसे में पूरे देश को विनेश फोगाट से एक बड़ी उम्मीद थी। जब वो फाइनल में पहुंची तब पूरे देश में एक खुशी की लहर थी और सबको लग रहा था कि इस बार फाइनल मुकाबले में विनेश फोगाट निश्चित तौर पे चमत्कार करेंगी। लेकिन फाइनल मुकाबले से ठीक पहले जब उनका वजन लिया गया तो उनका वजन ज़्यादा था। इस कारण विनेश फोगाट को कुश्ती प्रतियोगिता में अयोग्य घोषित कर दिया गया। ये खेल भावना होती है और खेल भावना के तहत खिलाड़ी जो भी रेफरी या जज होता है उसका कहना मानता है और वहीं से सारे जो घटनाक्रम होता है उसको खत्म मान लिया जाता है। विनेश फोगाट के रूप में भी यही हुआ। ओलंपिक संघ ने इस बारे में जब विनेश फोगाट को जानकारी दी उसके बाद उन्हें कुछ दिक्कत महसूस हुई, क्योंकि वो डिहाइड्रेशन की शिकार थी और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। भारतीय ओलंपिक संघ की जो अध्यक्ष हैं पीटी ऊषा, वो उनसे मिलने गई और जो पेरिस ओलंपिक के लोग हैं, जो मैनेजर्स हैं भारतीय टीम के, उन्होंने उनको हॉस्पिटलाइज कराया, उनकी देख रेख कर रहे थे। लेकिन इधर भारत में विनेश फोगाट को लेके एक राजनीति शुरू हो गई। विनेश फोगाट को लेके राजनीति करने वाले नेताओं ने ये कहना शुरू किया कि विनेश फोगाट को किसी साजिश के तहत इस कुश्ती प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में रोका गया है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, उनकी पत्नी और सांसद डिंपल यादव, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, इन सभी ने राजनीति करनी शुरू की और इस बात को उठाया कि विनेश फोगाट को किसी साजिश के तहत फाइनल मुकाबले में रोका गया है। विनेश फोगाट की तरफ से इस बारे में कोई बात आगे नहीं आई, लेकिन राजनीति शुरू हो गई। असल में राजनीति एक दिन पहले शुरू हो चुकी थी जब विनेश फोगाट को फाइनल में जगह मिली थी। उसके बाद पूरे देश में ये चलने लगा कि वही विनेश फोगाट हैं जो महिला कुश्ती के मुद्दे को लेके, यौन शोषण के मुद्दे को लेके दिल्ली में धरना दे रही थी, जिनको पुलिस ने धरना से हटाने के लिए उनकी मार पिटाई की थी। आज वही महिला पहलवान मेडल जीतने गई हैं, मेडल जीतेंगी और उसके बाद प्रधानमंत्री और दूसरे भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको कैसे बधाई देंगे। यानी विनेश फोगाट के बहाने भारतीय जनता पार्टी के नेता, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्ष ने निशाने पर लेना शुरू किया। इसी वजह से विनेश फोगाट को लेके पूरी राजनीति शुरू हुई। उसी क्रम में ये जोड़ा गया कि विनेश फोगाट को जो ब्रजभूषण शरण सिंह का मसला था, जिसके खिलाफ वो आंदोलन में थी, उसके चलते ही फाइनल मुकाबले में रोक दिया गया है। दरअसल ये पूरी एक खेल भावना पर राजनीति का हमला था। असल में राजनेताओं को कभी भी किसी चीज़ पे भरोसा नहीं होता। वो हार भी जाते हैं तो उन्हें ना तो ईवीएम पे भरोसा होता है, ना चुनाव आयोग पे भरोसा होता है, ना ही उनके बीच कोई अब राजनीतिक शुचिता बची है। वो जीतने के बाद भले मुद्दे को इधर उधर करें, लेकिन अगर हारते हैं तो फिर वो ईवीएम का दोष देते हैं। पिछले कई चुनाव में ये बात सामने आ रही, जहाँ पे कि पार्टियां हारने के बाद ईवीएम को निशाने पर लेती हैं।
उनको लगता है कि जिस तरीके से राजनीति में होता है ऐसे ही खेल में भी हो सकता है और खेल में भी आरोप लगाए जा सकते हैं। लिहाजा विनेश फोगाट के मसले पर राजनीति भारत में शुरू हो गई और ये कहा जाने लगा कि ये साजिशन उनको रोका गया है। हालांकि नाम लेने पर तमाम लोग डर रहे थे। कहने का मतलब था वो भारतीय जनता पार्टी पर निशाना था, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह का कुश्ती महासंघ में एक दबदबा है, उनके बेटे करण भूषण वहाँ अध्यक्ष हैं। लिहाजा ये आरोप लगाने की कोशिश हो रही थी कि ब्रजभूषण सिंह प्रकरण में विनेश फोगाट के जुड़े होने के कारण उनको फाइनल मुकाबले में रोकने का प्रयास किया गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये 100 ग्राम का चक्कर क्या है। असल में जब किसी एक ग्रुप की कुश्ती प्रतियोगिता होती है तो उसमें कोशिश की जाती है कि वो कुश्ती प्रतियोगिता 2 दिनों में निपट जाए। 2 दिनों में पहली बार जब प्रतियोगिता होती है तो 30 मिनट में उनका वजन नापा जाता है और जब दूसरे राउंड की होती है तो 15 मिनट में खिलाड़ियों का वजन नापा जाता है। और अगर उनको पहले से शंका होती है कि उनका वजन ज़्यादा है तो वो इसका प्रयास करते हैं कि वजन कम हो जाए। आमतौर पे छोटे छोटे सामान्य प्रयास होते हैं, जैसे बाल काट देते हैं, नाखून काट देते हैं। इसके बाद पानी को अधिक मात्रा में शरीर से निकालते हैं जिससे कि वजन कम हो जाए। अगर विनेश फोगाट के मसले को देखें तो उनके डॉक्टर्स और जो उनके कोच थे, खुद विनेश फोगाट को इस बारे में जानकारी मिल चुकी थी कि उनका वजन ज़्यादा है। लिहाजा उन्होंने कुश्ती में हिस्सा लेने से पहले पूरी रात मेहनत की, लेकिन बहुत सारी मेहनत के बाद भी उनका वजन 50 ग्राम से ज़्यादा कम नहीं हो पाया। यानी जो 50 ग्राम का मसला था वही फंस गया। 100 ग्राम उनका वजन ज़्यादा था, जिसमें 50 ग्राम उन्होंने कम कर लिया था और 50 ग्राम वो कम नहीं कर पाई। हालांकि कुश्ती में हिस्सा लेने के लिए शरीर में ताकत की ज़रूरत होती है। लिहाजा वजन कम करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वजन इतना न कम हो जाए कि मुकाबले में जो पहलवान है वो कमज़ोर हो जाए और मुकाबला हार जाए। बावजूद इसके पूरी रात विनेश फोगाट ने मेहनत की, उन्होंने पसीना बहाया, कई तरीके के प्रयास किए जिससे उनका वजन कम हो जाए। यही वजह थी कि जब वो प्रतियोगिता से बाहर हुई तो उनके शरीर में पानी की कमी हो गई और पानी की कमी से डिहाइड्रेशन के कारण उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। विनेश फोगाट की कहानी में राजनीति इसलिए आई क्योंकि विनेश फोगाट के बहाने नेताओं को भारतीय जनता पार्टी को घेरना था। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनेश फोगाट को एक्स पर अपनी पोस्ट के जरिए कहा कि उनकी हार नहीं है, ये विनेश फोगाट की जीत है। उन्होंने विनेश फोगाट का हौसला बढ़ाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपने एक्स संदेश के जरिए उन्होंने विनेश फोगाट का मनोबल बढ़ाया, उनकी प्रशंसा की। बावजूद इसके जो विरोधी दल हैं वो लगातार इस प्रयास में लगे रहे सोशल मीडिया के जरिए कि विनेश फोगाट को हराने के लिए ये साजिश रची गई है। यहाँ तक कि कहा गया कि जो खेल मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, वो लोकसभा में इस बारे में स्पष्टीकरण दें। राजनीति ने खेल भावना को इस तरीके से प्रभावित किया है। असल में खेल भावना ये होती है कि जो रेफरी का या अंपायर का जो भी डिसीजन होता है, जो भी निर्णय होता है, उसे खिलाड़ी सर झुकाकर मानता है, उस पर बहस नहीं करता और ना ही इस तरीके के आरोप लगाता है। लेकिन राजनीति खेल भावना से अधिक है। राजनीति आरोप और प्रत्यारोप पर ही चलती है। झूठे आरोप लगाए जाते हैं, खुद को सही साबित किया जाता है और दूसरे को गलत। इसीलिए राजनीति है और खेल है। खेल की भावना आज भी सबसे ऊपर है। भारत में खेल को लेके जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं उससे पूरी दुनिया हतप्रभ है। ओलंपिक जो खेलों का सबसे बड़ा मुकाबला होता है, वहाँ के लोग भी हतप्रभ हैं कि एक देश ऐसा भी है जहाँ खेल पर हुए निर्णय पर राजनीति हो रही है। खेल पर हुई इस राजनीति में आपका क्या कहना है, ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।